हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसडीएल आईपीओ के बारे में। आप सबको पता है कि एनएसडीएल अपना आईपीओ लेकर आ चुका है, लेकिन हम इसमें आईपीओ के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसका सीडीएसएल से कंपैरिजन भी करेंगे। क्योंकि अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो क्या सीडीएसएल में पैसा लगाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, इन चीजों के बारे में भी हम जरूर से जरूर बात करेंगे। यानी कि आईपीओ की तो डिटेल एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सीडीएसएल के साथ कंपैरिजन करके करेंगे, ताकि आपको दोनों में से कौन बेहतर है ये भी पता चल जाए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एनएसडीएल आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। वो जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बारे में सीडीएसएल में कोई न्यूज नहीं, क्योंकि उसका तो आईपीओ आया नहीं, वो तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो एनएसडीएल आईपीओ के अगर हम लोग डिटेल्स की बात करें तो आप 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ अगर प्राइस रेंज की बात करें कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 760 से 800 की रेंज में आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है। और लॉट साइज रखा गया 18, यानी कि एक लॉट में आपको 18 शेयर्स लॉट किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो नजर आता है 13,680 रुपए, जो कि बिल्कुल नहीं है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करने पर मिलता है हमें अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ। तो इसका मतलब है कि आप 800 पे सब्सक्राइब 800 पे आपको करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा कट ऑफ प्राइस पे, जिसके हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है 14,400 रुपए। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 14,400 रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें इसके इश्यू साइज की, तो वो है 4011.60 करोड़ रुपीस का, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये एक नेगेटिव चीज हो सकती है, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट ओएफएस है, यानी कि कोई फ्रेश इशू नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है। अच्छी चीज है और खराब भी चीज है, दोनों चीजों के बारे में बताएंगे आपको कि अच्छी चीज कैसे है और खराब चीज कैसे है, ठीक। अब हम लोग जानेंगे इसके बिजनेस के बारे में, और जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि बिजनेस को पूरी तरीके से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। सीडीएसएल के साथ एनएसडीएल का कंपैरिजन होगा, ताकि आपको दोनों चीजों के बारे में डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों में से बेहतर है कौन, और इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है इसके बारे में भी आपको लास्ट तक 100% पता चली जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सीडीएसएल और एनएसडीएल कंपैरिजन की। तो सबसे पहले तो बताएंगे सीडीएसएल का, जो कि रिटेल पर डिपेंड करता है। रिटेल पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है सीडीएसएल की, और मेजर जो फोकस भी है इनका वो रिटेल्स पर रहता है, जबकि जो एनएसडीएल है इनका फोकस इंस्टीट्यूशंस पर या फिर गवर्नमेंट पर रहता है। बहुत ज्यादा जो इनका डिपेंडेंसी है वो इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट पर है, जो कि अच्छी भी चीज है और खराब भी चीज है, दोनों चीजें हैं, और आगे हम लोग इस बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे बात करें सीडीएसएल की, तो रिटेल डिपॉजिटरी कही जाती है इसको, यानी कि रिटेल की डिपॉजिटरी। अब नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि जो आपके शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, वही ये डिपॉजिटरी है, और दोनों डिपॉजिटरी है, चाहे वो सीडीएसएल हो चाहे वो एनएसडीएल हो। तो रिटेल डिपॉजिटरी कही जाती है, जबकि इनका हम लोग कहें तो कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट पर जो जिनकी डिपेंडेंसी है उन्हीं की ये डिपॉजिटरी कही जाती है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें सीडीएसएल की, तो रिटेल से ट्रांजैक्शन फीस आती है, वही इनका यहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जबकि अगर हम लोग एनएसडीएल की बात करें तो कॉर्पोरेट से जो भी ट्रांजैक्शन फीस होती है वहां से लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो जो डीपी है, यानी कि डीपी का मतलब है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, उसके जरिए रिटेल निवेशक यहां आते हैं, यानी कि सीडीएसएल में आते हैं। और अगर हम लोग एनएसडीएल की बात करें तो वो उनका जो मेजर फोकस है और उनके पास जो है इन्वेस्टर्स हम बोल सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड, एफआईआईज, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सारी हैं जो कि जिनका इन पर मेन फोकस भी है और जो इन पर निर्भर करती हैं या एनएसडीएल का पार्ट है। नेक्स्ट चीज की हम लोग बात करें सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, यानी कि लो कॉस्ट है, और अगर वॉल्यूम हाई जनरेट होगा तो यहां पर इनके कमाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि अगर हम लोग एनएसडीएल की बात करें तो इनकी जो मतलब मेजर इनका फोकस रहता है वो हाई वैल्यू क्लाइंट्स पर रहता है, यानी कि जो इनके क्लाइंट्स हैं बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं, आप समझ रहे हैं ना, एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस। तो यानी कि इनके जो क्लाइंट्स हैं इनके हाई वैल्यू क्लाइंट्स हैं, लेकिन जो सीडीएसएल का मेजर फोकस रहता है वो रिटेल पर है, लेकिन हाई वॉल्यूम जनरेट करते हैं और लो कॉस्ट है, यानी कि बहुत बेहतर हो सकता है सीडीएसएल इस मामले में यहां पर। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो एसेट अंडर कस्टडी, यानी कि आपको पता है क्योंकि हमारे जो शेयर्स होते हैं वो इनके अंडर रहते हैं, तो कितने रुपए के एसेट्स इनके अंदर आते हैं, कितने एसेट अंडर कस्टडी है सीडीएसएल के पास और कितना है एनएसडीएल के पास। तो सीडीएसएल के पास अगर हम लोग बात करें तो वो सिर्फ 79 लाख करोड़ एसेट अंडर कस्टडी, जबकि एनएसडीएल के पास है 510 लाख करोड़ की एसेट अंडर कस्टडी। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर 6.5 टाइम्स एनएसडीएल के पास एसेट अंडर कस्टडी ज्यादा है। एनएसडीएल के पास यहां पर एनएसडीएल ने बहुत बाजी मारी है। जबकि अगर हम लोग नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स की बात करें
तो यहां पर बिल्कुल तख्ता पलट जाता है, बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता है। सीडीएसएल के पास है 15.86 करोड़ के डीमैट अकाउंट्स, जबकि एनएसडीएल के जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो है 4.05 करोड़। 4 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट आपको एनएसडीएल के पास नजर आते हैं, जबकि लगभग 16 करोड़ के आसपास सीडीएसएल के नजर आते हैं, लेकिन लगभग 4 गुना का डिफरेंस है डीमैट अकाउंट्स में। तो अब हम लोग बात करेंगे इनका FY25 में कारोबार, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में क्या कारोबार किया है सीडीएसएल ने, क्या कारोबार किया है हमारे एनएसडीएल ने। तो सीडीएसएल की बात करें तो इनकम है इनकी 1082 करोड़ की, जबकि एनएसडीएल की है 1535 करोड़ की इनकम जनरेट करी है। एबिटा की बात करें तो 624 करोड़ सीडीएसएल का है, जबकि 425 करोड़ हमारा एनएसडीएल का। एबिटा से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, हम सबको पता है, इनकम ज्यादा मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट ईयर हम लोग बात करें पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, तो सीडीएसएल का है 44% का, जबकि एनएसडीएल का है 22% का, यानी कि यहां पर भी सीडीएसएल के पास पैट मार्जिन डबल है, 2 गुने। अब बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट है इनका 526 करोड़ का सीडीएसएल का, जबकि एनएसडीएल का है 343 करोड़, यानी कि प्रॉफिट में भी ज्यादा है, लगभग डबल के आसपास, और पैट मार्जिन भी लगभग डबल के आसपास नजर आते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि सीडीएसएल तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छी दिखा रहा है, जबकि एसेट अंडर कस्टडी एनएसडीएल के पास इतनी ज्यादा है। तो ये क्यों है, इसके बारे में भी जानकारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो एफआईआईज होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या आप कह सकते हैं जो प्रमोटर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो रोज रोज जाके शेयर्स को खरीदारी और बिकवाली नहीं कर रही। नॉर्मल सी बात है ना, खरीदारी और बिकवाली रोज कौन करता है? रोज कौन करता है? वो करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, और रिटेल फोकस जो है वो हमारी डिपॉजिटरी, वो है हमारी सीडीएसएल, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा या फिर नेट प्रॉफिट भी लगातार सीडीएसएल का ज्यादा आ रहा है कंपैरेटिवली एनएसडीएल के। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की, कि कितनी मार्केट ने क्या वैल्यूएशंस किसे दे रखी है। तो वैल्यूएशंस की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 60-65x के आसपास नजर आएगा आपको हमारे सीडीएसएल का, जबकि एनएसडीएल का आईपीओ प्राइस के हिसाब से, जो कि 760 से 800 के आसपास है, 47 प्राइस टू अर्निंग नजर आता है, यानी कि 47x नजर आता है एनएसडीएल का, जबकि 65 के आसपास नजर आता है हमारा सीडीएसएल का। मतलब है कि सीडीएसएल हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, जबकि एनएसडीएल सस्ते वैल्यूएशंस पर ये अपना जो आईपीओ है वो लेकर आ रहे हैं। और नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इनका पैट मार्जिन बेहतर है, डबल है, इनफैक्ट इनका प्रॉफिट ज्यादा है, तो मार्केट जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसका पैट मार्जिन ज्यादा बेहतर होगा, उसे थोड़ा हाई वैल्यूएशंस देता ही देता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई बहुत बड़ा इशू बनाने की इसको जरूरत भी नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं और एक कुछ चीजें हैं जो कि जानकारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, कि एनएसडीएल में आपको अप्लाई करना क्यों चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई क्यों करना चाहिए, जबकि बहुत जगह आप देख पा रहे हैं कि सीडीएसएल बेहतर नजर आता है इससे, लेकिन एनएसडीएल में आईपीओ में अप्लाई करने के कुछ रीजंस हैं और उनके बारे में भी जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अनलिस्टेड मार्केट की बात करें, क्योंकि अभी आईपीओ अनलिस्टेड मार्केट पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था एनएसडीएल का आईपीओ, तो 1000 के आसपास लास्ट ट्रेड हुआ था, जो कि पहले तो 1200 तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद जब से एसडीबी फाइनेंस आया तो बहुत लो प्राइस पर आ गया था, इसके बाद गिरा, सडनली प्राइस गिरता है इसका, और 1000 के आसपास लास्ट ट्रेड होते हुए नजर आ रहा था, जबकि जो आईपीओ आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए पर आ रहा है, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट से बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर, यानी कि अट्रैक्टिव प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लेकर आए, सस्ते वैल्यूएशंस लेकर आए, साफ साफ दिख ही रहा है, ठीक है। तो प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है, इसकी वजह से आपको अप्लाई करना चाहिए यहां पर, और साथ ही साथ इसका जो पी है, यानी कि वैल्यूएशन, वो भी काफी सस्ता है कंपैरेटिवली सीडीएसएल के। तो इस वजह से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसमें अप्लाई आपको करना चाहिए। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि करंटली लगभग 150 के आसपास चल रहा है। और अगर 150 आसपास आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि आपके इसमें लिस्टिंग गेन के भी बहुत अच्छे चांसेस नजर आते हैं। तो इन सभी बेसिस पर आपको एनएसडीएल के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इंस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, नॉर्मल सी बात है, अगर आपके हाथ आईपीओ लग गया, आपको जीएमबी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग गेन अच्छा मिल गया, तो तुरंत इंस्टेंट फायदा हो जाएगा ना आपका। इंस्टेंट फायदा चाहिए तो आप एनएसडीएल में जरूर से जरूर अप्लाई करिए। अप्लाई तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट फायदा अगर आपका हो रहा है, आपका लक अच्छा है, तो बहुत अच्छी चीज है, और उसमें इंस्टेंट फायदा होने के चांसेस है, लिस्टिंग इनके बहुत अच्छे चांसेस नजर आते हैं। तो अप्लाई तो आपको मस्ट अप्लाई करना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं, समझ गए होंगे आई होप आपकी इसमें अप्लाई क्यों करना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहना चाहते हैं, आप लिस्टिंग पर बेचना नहीं चाहते, आप बहुत जल्दी फायदा नहीं कमाना चाहते, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी भी आपको सीडीएसएल ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा कंपैरेटिवली। पैट मार्जिन देखिए आप इसके, या फिर प्रॉफिट देखिए, एबिटा देखिए, कुछ भी देखिए इनफैक्ट। और रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि आने वाले समय में रिटेल इन्वेस्टर्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा,
प्रमोटर्स नहीं बढ़ रहे, गवर्नमेंट नहीं वो अपना बढ़ा जा रहे स्टेक, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि रिटेलर्स मार्केट में लगातार इंक्रीज होते रहेंगे, तो सीडीएसएल आपको यहां से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। अगर मैं पर्सनली कहूं आपसे, तो अगर सीडीएसएल कुछ सस्ता मिल जाए तो लगातार बाई ऑन डिप अपॉर्चुनिटी का इसमें फायदा उठाते रहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सीडीएसएल में जरूर से जरूर बने रहिए या फिर बाई ऑन डिप करिए, और सीडीएसएल को ही अपनी लॉन्ग टर्म रडार में रखने की कोशिश करिए। और इस वीडियो से आप आई होप समझ भी गए होंगे कि दोनों को मैंने कंपैरिजन करके आपको दिखा दिया कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए कौन बेहतर होने वाला है, और एनएसडीएल में आपको क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत बेहतरीन है, लिस्टिंग गेन के फायदे हैं और काफी अच्छे प्राइस पर ला रहे हैं, प्राइस बहुत सस्ता ला रहे हैं। मुझे पर्सनली इसलिए एनएसडीएल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मैं कहूंगा कि सीडीएसएल बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है आप सभी के लिए। 1500 के आसपास मिल जाए तो बेस्ट प्राइस है सीडीएसएल का, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे कि एनएसडीएल में आपको अप्लाई करना है, क्यों करना है, ये भी समझ गए होंगे। तो अब इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, फ्री की चीज करनी है, जो कि आपका लाइक का बटन नीचे आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक का बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है, और लाइक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ चैनल सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर भी आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको अगर रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से वीडियोस चाहिए और मेरे द्वारा वीडियोस चाहिए, तब तो आपको जरूर से जरूर नीचे सब्सक्राइब बटन जो आ रहा है उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।